ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है जानते हैं उनकी मन की बात। ठीक है, हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, ये है एनर्जी ओरेकल, ये है दूसरी ओरेकल। ठीक है, सो 3 ऑब्जेक्ट के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स ट्यून टू इट। जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिए कि टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस एंड हर एक के लिए क्या गाइडेंस मिलता है, क्या इंट्यूशंस मिलते हैं, ये मायने रखता है। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, यस, पहला ही कार्ड जो मिला है वो है सीकर ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। दूसरा कार्ड है द हैंग्ड मैन। ठीक है, मेजर अरकाना का ये कार्ड। तीसरा कार्ड जो मिला है वो है गार्डियन ऑफ हार्ट्स। ओके, दैट्स गुड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का एक कार्ड हमें मिल चुका है। सो अब हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत सबसे पहले इन 3 कार्ड से और फिर बाद में देखते हैं कि हमें और कौन से कार्ड मिल जाते हैं। ठीक, लेट्स कनेक्ट। देखो, पहला ही कार्ड मिला है सीकर ऑफ सॉर्ड्स। तो जहाँ पे कम्युनिकेशन की बात आती है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज की तारीख में ये व्यक्ति जो है, ये पर्सन एक्चुअली चाहता है कि वो जो सोच रहा है, फील कर रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं बता दे। हालांकि बात यहाँ पे ये है कि जितनी कोशिश वो कर रहा है, क्या उतनी कोशिश आपकी तरफ से उसको दिखती है, या फिर मान लो अगर हालात थोड़े से इनको मजबूर कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए और आपको मजबूर कर रहे हैं इनसे थोड़े से दूर जाने के लिए। मतलब मान लो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, अचानक आपको कोई काम आ गया या फिर अचानक आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई और आप वहाँ पे निकल लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिखती है। तो पहली बात, यहाँ पे कम्युनिकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बट कम्युनिकेशन कितना जल्दी हो पाएगा ये क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है। सेकंड कार्ड जो देखे वो है दी हैंग्ड मैन। मतलब कि भाई जहाँ पे व्यक्ति जितनी कोशिश कर रहा है, चाहे जितनी भी मर्जी ताकत लगा ले, इसकी जो इच्छा है वो धरी की धरी रह जाती है। ठीक है, मतलब भाई कोशिश तो कर रहा है बट उसकी बात जो है वो अल्फाज बन के आपके कान तक नहीं पहुँच जाती। तो जो भी उसकी सोच है, जो भी उसके मायने हैं, वो उसी के पास रह जाते हैं। एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है समझने के लिए। मतलब ये चाहे कि जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन आप तक इसकी बात नहीं पहुंच रही है एंड इसी के कारण ये पर्सन जो है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता हुआ हमें दिख सकता है। नेक्स्ट है गार्डियन ऑफ हार्ट्स। देखो, इसके लिए हार्ट्स, कम्युनिकेशन, इमोशंस काफ़ी मैटर करते हैं एंड उसका बेसिक एक ही सवाल है कि मैं आप तक क्यों पहुंच नहीं सकता, या फिर मेरी बातों में ऐसी क्या बात है, या फिर ऐसी कौन सी वजह है कि आप मुझसे दोबारा कनेक्ट नहीं कर पाते। तो कुछ इश्यूज हैं जो इसके हिसाब से क्लैरिफाई होने चाहिए या फिर क्लियर होने चाहिए। एक और कार्ड लेते हैं हम एंड ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, सो 4 कार्ड के रीडिंग रहेगा। देखो, अगर इस कार्ड को देखते हैं तो ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब देखो, इसके हिसाब से अगर ये आपके बारे में सोचता है तो पूरे दिल से सोचता है। यहाँ पे वो बिल्कुल भी आपको फंसाना, गुमराह करना नहीं चाहता। चाहे आपसे दूर रहे या फिर आपसे नज़दीक या बढ़ जाए, इसके मन में आपके लिए फीलिंग्स है और वही वो आपको कह रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई फीलिंग्स जो है वो क्या सच में है, या फिर मुझे आपकी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ में आ रही, तो हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लैरिफाई नहीं हो पा रही है। एंड इसके लिए आप इसको पर्सनली ब्लेम नहीं कर सकते या अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो यूनिवर्स आप दोनों की अगर परीक्षा ले रही है, तो आप भी क्या कर सकते हैं, आपको बस एक पार्ट प्ले करना है हर रोज़ का। ठीक है, वो बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की शफलिंग, तो चलो लेते हैं यहाँ पे एनर्जी ओरेकल एंड पहला जो कार्ड आ गया है वो है ब्रोकन हार्ट। एज यू कैन सी, पहला ही कार्ड ब्रोकन हार्ट आ गया। तो हाँ, देखो, इस व्यक्ति के लिए बहुत सारी कोशिशें मायने रखती हैं, बट चाहे जितनी कोशिश कर ले, फिलहाल वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा। ये दूसरी बार इस ओरेकल से क्लैरिफाई हो रहा है।
ठीक है। सो चाहे वो जितनी मर्जी रो ले या फिर कोशिश कर ले, अगर आप तक नहीं पहुंच पा रहा तो उसके इमोशंस जो है वो डेफिनेटली इसको तकलीफ देंगे। अगर आप अभी उसके इमोशंस समझ सकते हो तो आपको भी ये फील हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो है द गार्डन एंड द गेट। मतलब मान लो इस पर्सन को गार्डन में जाना है जहाँ पे आप हो, लेकिन गेट खुल नहीं रहा है, ठीक है। तो एक बेसिक सी सिचुएशन आपके सामने रखी जा रही है अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं बट आप तक नहीं पहुंच सकते। एक तीसरा कार्ड देखते हैं जो कि है एंजल ऑफ बैलेंस, एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। देखो फिलहाल के लिए इस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि बैलेंसिंग करना। मतलब अगर वो नहीं पहुंच सकता तो वो क्या कर सकता है, मे बी वो डायरी लिख सकता है, मे बी वो अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी रख सकता है या फिर किसी और दिन कोशिश कर सकता है। सेकेंडली बैलेंसिंग एनर्जीज, मतलब क्या आप दोनों की एनर्जीज बैलेंस्ड है या फिर ये जो भी कहने वाले हैं आपसे क्या आप उससे इत्तेफाक रखोगे या आप उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करोगे, तो ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। भाई जो भी बन पड़े और जो भी पॉसिबल है आप दोनों के सर्वाइवल के लिए, जैसे कि मान लो आप दोनों लवर्स हो बट इश्यूज आ रहे हैं या फिर किसी कारण से साथ में नहीं आ पा रहे हैं, तो जो भी आप दोनों खुद के लिए एक छोटी सी चीज़ भी कर सकते हो, लाइक SMS करना, व्हाट्सएप करना, मैसेज करना या फिर इनफैक्ट प्रेयर्स करना, मैनिफेस्टेशन करना, ये भी काफ़ी सारी मैटर करती है, ठीक है। और अब देखते हैं ये जो थर्ड ओरेकल है यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड मिला है वो है लैडर, कम बैक, लेवलिंग अप, न्यू अचीवमेंट्स। ये पर्सन वही कह रहा है कि हमें तो आगे बढ़ना है, हमें एक जगह पे रुकना नहीं है, चाहे जितना भी सेटबैक हमें नजर आए या फिर लगे, हमें बस कोशिश करते रहनी है, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं जो कि है लाइट बल्ब, आइडिया, रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट। तो जहाँ पे इनको लग रहा है कि भाई चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, वो कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को सही तरीके से समझाने की। हम कहते हैं ना कई बार मन को समझाते हैं या फिर मन को लुभाते हैं, कहते हैं कि भाई अभी इस वक्त शायद ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब सही समय आ जाएगा हमें वो सब मिल ही जाएगा, है ना। थर्ड कार्ड है पेंसिल, राइटिंग, ड्राइंग एंड क्रिएटिंग। तो जैसे हमने कहा कि जो भी आपके लिए पॉसिबल है, जैसे हमने एक कार्ड देखा एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, तो छोटी छोटी बातें करना, ठीक है। बड़ी स्टेप आप नहीं ले रहे हैं तो क्यों ना छोटी बातों से शुरुआत करें। अगर आप हर रोज़ मैसेज कर रहे हो, चाहे वो गुड मॉर्निंग का हो, गुड नाइट का हो, एक दूसरे के लिए प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ये उनके लिए काफ़ी मायने रखता है। वही बात हमें यहाँ पे नज़र आती है। ये आपसे वही कह रहा है कि जितनी कोशिश हम कर सके काफ़ी बेहतर है, उससे हम जिंदगी में वो सब हासिल कर सकते हैं जिसके हम एक्चुअली हकदार हैं। तो ये थी उनकी आज की मन की बात।